नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ हैं या हम उनके साथ हैं परमहंस गुरुवर चैतन्य हनुमान जी, श्री राम बाबा जी। एक छोटी सी झोली है हाथ में और जीवन के सैकड़ों सालों का अनुभव है। ईश्वर को लेकर के बहुत सुस्पष्ट समझ है, किसी विधान में नहीं, किसी विधि में नहीं, किसी ज्ञान में नहीं, किसी संविधान, किसी संशोधन, किसी अनुसंधान में नहीं। एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र काम, लोगों का अधिक से अधिक भला हो और हर चैतन्य में ईश्वर का अंश वास्तव में देखना, सिर्फ कागजों में या कहने में नहीं, बल्कि सचमुच में उसको साकार करना है। आज हम हैं परमहंस गुरुवर श्री राम बाबा जी महाराज जी के साथ। ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। मैंने हज़ारों हज़ार इंटरव्यूज़ लिए होंगे, अनेकों अनेक बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, हर स्तर के लोगों के लिए हैं। लेकिन इस इंटरव्यू की बात ये खास है कि परमहंस गुरुवर भगवान जी महाराज जी की दया और उनकी कृपा से ये जो कुछ भी वाणी है, जो कुछ भी विद्या है, जो कुछ भी विधा है, जो कुछ भी ज्ञान है और जो कुछ भी आप तक पहुंचाने की क्षमता है, संप्रेषणीयता है, ये सब भगवान गुरु महाराज जी की कृपा से है। इसलिए इस इंटरव्यू को लेते हुए मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ, हर्ष महसूस कर रहा हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं हिचक भी रहा हूँ, झिझक भी रहा हूँ कि जिस ब्रह्म से मैं अपने ही स्वयं के प्रश्नों के उत्तर तलाशता हूँ, मैं उनसे प्रश्न करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा, इस जीवन को समझने की कोशिश करूंगा। भगवान जी महाराज जी की जय। आपका स्वागत है। सबसे पहले ये इंटरव्यू एक खास इसलिए भी प्लान किया कि आपके जीवन को लेकर के एक मुकम्मल तौर पर, एक संपूर्णता के साथ कहीं बात हो पाए। हमारी बड़ी जिज्ञासाएं रहती हैं कि कैसे वैराग्य की बात आई होगी, कैसे आप इस रास्ते पर चले होंगे, क्या वो समय काल रहा होगा, क्या पारिवारिक परिवेश रहा होगा। ये सारी जिज्ञासाएं पार्ट पार्ट में, हिस्सों हिस्सों में आती रही, लेकिन एक साथ नहीं आई। गुरु भगवान, वो स्थिति क्या थी जब आप इस तरह से घर से निकले? यूँ तो सन संबंध का तो हमको पता नहीं है, कौन से सन में जन्म लिया सन संबंध। लेकिन हम 3 साल के थे जब तो पिताजी चले गए, और 12 साल के थे तो माता जी का स्वर्गवास हो गया। तो जैसे जैसे जीवन निकाला, तो 20 साल की उम्र में भाई थे, वो भी चले गए। अब फिर मैं रह गया खाली। तो कहीं कई जगह मंदिरों में पूजा करी, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के भी लाते थे। तो भाव है, वो पहले से ही भाव है समानतम, क्या भिक्षा से भी दूसरों का ही उपकार करा है। जो गरीबों के पास कुछ नहीं होता था, तो कुछ सरकार से सब मदद मिल रही है। पहले गरीबों को रोटी भी थोड़ा सा भूंजा बना के, महेरी बना के लोग, गरीब लोग खाते पीते थे। तो उनको भी भिक्षा मांग के भी वहाँ जब आत्मा दिया, ठीक है दे दो इनको, उनको भी खिलाया। ऐसे ही आगे बढ़े। तो हनुमान जी की दया कब हुई? जी। अब 12 साल की उम्र थी। जंगल में एक हनुमान जी थे, मंगरी टेकरी, तहसील के रसगंज, मंगरी टेकरी। वहाँ हनुमान जी, एक गांव नौनपुर ग्राम था, नौनपुर ग्राम, गांव नौनपुर। तो गुजरों की बस्ती थी। तो उन्होंने कि जब बंदे बच्चे को जाओ तो सिंदूर चढ़ाया हनुमान जी के यहाँ, और जंगल था। अब उम्र भी छोटी थी, तो ऊपर तो नहीं पहुँच पाए, टेकरी पे नीचे एक छिवले खखरा का, खखरे के पेड़ के पत्तों पे पहुँच पाँच के आ गए। आ गए। तो वो बड़े जी वहाँ डोर चराते थे, बहुत ही के भी आन के उतर गई गाँव में कि आज तो पंडित जी छिवले पे चढ़ जाए, खखरियाँ पौधे आए हनुमान जी। भाव वो कछु भी समझो, तो हनुमान जी की दया शुरू से ही रही है। नंगे पैर महीने भर जी गलती चढ़ाते थे, गलती बोलते थे पहले, जल चढ़ाना देवताओं को, 12 गाँव, 5-6-7 गाँव कि पानी जल चढ़ा के जो कुछ प्राप्त हुआ होता था वो सब गरीबों। गौएं भी लगती थी, तो मई भी बहाते थे। तो कोई भी मई मांगने आए तो मई में भी थोड़ा सा नैनू, ये पर अंदर से विचार को शिक्षा नहीं दी, किसी ने शिक्षा नहीं दी, अंदर से प्रेरणा हुई, तो थोड़ा सा नैनू उतार के दे दो।
जी। किसी को रोटी देना है तो रोटी पे भी कुछ सब्जी सा, खाली रोटी मत दो, ऐसा विचार पैसे कुछ ना कुछ उसको एडिशनल मिले, अतिरिक्त मिले। तो ये तो और इंटरव्यू तो बहुत बड़ा है, छोटे से साइट कर सत्य का परिभाषा। एक ग्राम प्रसाद किरार खिड़की गांव ग्राम में था, उसने कुछ अर्ची मर्ची ली थी उधार बोबे, जब मांगे जब वो कहने दे देंगे, बने तो ले लेना। वो बोला कि बने तो ले लेना, तुमसे बने तो ले लेना, हम नहीं दे रहे, देना नहीं, हमको नहीं दे रहे, कर ले क्या करे। उधार ली थी वो, अर्ची महंगी थी, बहुत साले 5-6 साल हो गई, नहीं दिया। अब चोरी पे बात आ रही है। वो एक घोड़ी बछेरी हमरे पास थी, उड़ गए, घोड़ा याद है, भगाए भाई भग जावे, नहीं भगे तो कोई बेविचार वहाँ आए, मैंने कि बने तो ले लेना, कर लेना। साला वो घोड़ा बेच दिया, उसका वो घोड़ा लेके वो बाजार में बेच दिया, ले लिया। बना तो कहीं तो थी, बनाए तो बन लो। सत्य की परिभाषा तो उसे बने तो ले लेना, हम नहीं दे रहे, तुमने घोड़ा बेच दिया, घोड़ा बेच दिया। एक से रुपये और लेने थे, उधार दिए थे, उधार। वो ऐसे ही वो बोला कि कहे नहीं रहे तेरे बने तो ले लेना, कर ले, क्या करेगा हमारा। एक बैल बागो बेच दिया। अच्छा। खोल के ले गए घर पे। हाँ, कहीं से ले गए हो, बेच दिया। सत्य की भाषा। अब बस जेल भी जाने पड़ेगा। अच्छा, उसकी शिकायत नहीं, वो तो बेच दिया, कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं, सत्य की भाषा है। उनका उनकी रिपोर्ट फपोर्ट कुछ नहीं भाई, ना घोड़ा की भाई, न बैल की, पता ही नहीं। अब सच्ची चीज नहीं भाई, सच्ची हर चीज नहीं भाई, अब झूठ आता है। जिसका कुछ नहीं आता, ना लेना ना देना, बागा बैल बेच दिया। सत्य की परिभाषा है ये, वहीं से सत्य भाव है। समझ में आया कि वो ले गया, मैं तो पकड़ा गया, वो पकड़ लिया, आ गया, सब कुछ हो गया। कहने का मतलब ये जेल भी चला गया। 43 दिन का। हाँ, मजिस्ट्रेट बोला, क्यों पंडित, ये तुमने किया है? हमने 5 मिनट विचार करा। हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण है, झूठ बोलना पाप है, सब विचार आए। उद्देश्य और दुनिया भर की गवाही, जमानत मामनत तो हो जाए, मतलब दुनिया भर का पेशी करने पड़ेंगे, ये सब विचार आए। हमने क्या किया है, सत्य बोल दूंगा, जब से सत्य धारण है, सत्य का पालन जब से हो गया, 43 दिन रह के ये जब आपने ये बोल दिया तो फिर उन्हें सजा दी, दे दी सजा। सत्य में भी सजा हो गई, तो सत्य है मत, तो ठीक है। ज़्यादा होती 45 दिन की कर दे। जेल से आने लगे। अच्छा, जेल में रहे आप? हाँ, बेगमगंज। 45 दिन कैसे रहे जेल की? कैसे अच्छे रहे? क्या करा आपने काम? 45 में अच्छे रहे माने, अब भीतर की क्या बताएं। नहीं, भारत का ही तो था जब आज़ाद हो चुका था। हाँ, नई वाली कोर्ट थी, अंग्रेजों वाली सजा सुनाने वाले जो थे, नहीं थी, नहीं, अंग्रेज वालों की नहीं है। आज़ादी की बात तो वो एक सिपाही बोलता है, ए महाराज, अभी रैली पे नहीं जाना, भूल गए, ये जेल की रैली पे नहीं आना। उसने पहचान कर लिया होगा ये निर्दोष है हमारी गलतियों से, तो वहाँ भी भगवान पुलिस के रूप में बोल दिया उनने कि जरा नहीं जाना दोबारा। तो चले गए नर्मदा परिक्रमा, बस कर रहे सूर्य नहीं, वहीं से भाई स्टार्टिंग अब भक्ति की, ये तो हो गए कराम।
हाँ। ये तो कर्म की बात हो गई। अब सत्कर्म की तो वो मांगरोल आ गए। मांगरोल घाट हमारे बाबा बूढ़े बाबा थे नर्मदा जी का घाट पे। जानते नहीं थे भजन भजन का होता है। एक धोती थी, 2 पुंछा कर रहे थे और कोई सामान नहीं। ये वही सोच लिया था कुछ लेके नहीं चलना, कुछ नहीं कि जब तक योजना बन चुकी थी कि नहीं, अब कुछ नहीं हो गया, सीधे चल दिया। अभी कुछ सोचा नहीं था कहाँ जाना है क्या। ये जरूर सुना था फला मांगरोल घाट पे महात्मा कम्बल दे देने बोलते। कम्बल सरकार माघ का महीना था। आए वहाँ पहुँचे, जब तक माता जी वे तो पहले सबसे मर हो गए। लेकिन घर तो था ना, परिवार कोई नहीं, भाई भी मर गए थे, कोई नहीं, सब सफाया। पहले तो सब विवाह भी जल्दी हो जाते थे, कुछ नहीं हुआ है भाई, नहीं बन पाए। कुछ चाचा काका बाबा गाँव वहाँ किसी ने नहीं ऐसी प्रयास किया कि घर बसा दें, इनका जो पंडित है ठीक करें, कुछ नहीं। खानदान के रिश्तेदार के कोई आई रिश्तेदारी मैंने सब होने ही नहीं था वो। तो आपने बना किया और पहले से ही सोच लिया तो नहीं जाना। कागज मागज कैसे आए, जैसे संबंध के आए, मैंने करने नहीं हुआ ही नहीं। खेती पाती भी सब कुछ थी। अब तो नर्मदा तो पहुँच जान दो भाई। इंटरव्यू तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो वहाँ रहे रात, भजन करो, भजन कर, राम 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 कहो, नहीं राम राम राम। पंडित जी ने कहा वहाँ, हाँ वे महात्मा पंडित महात्मा जी ने, बापोली वाले गुरु जी, पहले गुरु वही हमारे। 12 बज गए जब इन्हें कमल दो, फिर भी कह बोल के सो मत जाना, भजन करना में भजन भजन के तरफ सो गए। अरे यहाँ स्टूडेंट तो लग रही पहली प्राइज मिली नहीं है, एडमिशन सुबह बोलने की परिक्रमा जाना है, ठीक है। उन्हें कढ़ैया करवा दी, एक पटेल तो गाँव का, उसने सब किराया। उन्होंने बोला अगर परिक्रमा में जा रहा है तो अकेले चलना। अच्छा, ये उनका पहला उपदेश था, अकेले चलना और मोटे ताजे होके नहीं आना। अच्छा। खाना पीना नियंत्रण में। हाँ, और कोई हो ही जाए संगे तो आगे चलना के पीछे चलना, मनो रहना अकेले। तो चल रही है वह गाड़ी मेरी। माता की परिक्रमा में गए, सब कुछ हुआ, माता जी के दर्शन भी हुए। अच्छा, किस रूप में हुए तुम्हारा जी, कैसा? एक डोगरी के। अच्छा, कहाँ की बात होगी, कैसे, मतलब घटना क्या थी जैसे प्रकट हुई जब नर्मदा? आटा माटा बांध के हम चलते नहीं थे, किसी भी गांव में भोजन कर लेते थे। कोई सामान वामान भी कुछ नहीं रखते? सामान मिल भी जाता भी, वो मांगते ही नहीं थे, रोटी खाते थे हम लोग। कोई भी गांव में पहुँचे बस भाई भोजन करें, बने बनाए चल रहे। किसी के यहाँ, किसी के ना, क्षत्रिय ब्राह्मण, ज्यादा स्तर के ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण के घर जहाँ भी पूछा कि ब्राह्मण का घर, 2 रोटी तो खाना ही है। फिर वो ऐसे ऐसे कछु देख के परिक्रमा वासियों को तो सूझने लगी, तो कछु आटो माटो मांगा। एक डोगरी पे देखे, डोगरी हमने जाने दी आटा, हमने कभी मिल जाए कोई तो जैसे दे डुगरिया। तो चलते चलते डुगरिया मिल गई, अब स्मृति चली गई, हम आगे निकल गए। और हमने यहाँ डुगरिया पे दीवार से रहने तो जो बात हो। अच्छा, ऐसे विचार पेड़ न आया कि डुगरी को दे देने था। कितने आगे निकल गए थे? 2-3 किलोमीटर। अरे हमने अब तो लौट के जा, मिलने से है नहीं है, वाहन हो गया, मिलने से है नहीं है। नरबदई में वो आटा नरबदई में छोड़ दिया, हमने मछली तो खाएंगे जलचर, उनके नाम तो वहीं छोड़ दिए जहाँ सब कुछ हो गया, परिक्रमा हो गई, सब कुछ हुआ, आनंद हो गया। कुंभ था उज्जैन का, वो कौन से सन का है ये पता नहीं। वहाँ पहुँचे आश्रम में, एक वैष्णव बैरागी का आश्रम था, श्री महन, श्री 1108 श्री महन राम स्वरूप दास जी महामंडलेश्वर, श्री 1108 श्री राम स्वरूप दास जी महामंडलेश्वर
उज्जैन अंकपात में थे। हाँ। 4 हाथी, उनने इसलिए मोड़ लिया कि चले हाथी चला रहे हैं, हाथी को चराएंगे। चरा फिरा रहे। हाँ। उनने इस बहाने से मोड़ा। हाँ। तो आप वहाँ पहुँचे, तुमने आपको ये काम दिया हाथियों का? हाँ, मोड़ लिया मैं कहा हाथी माजी के तय। हाथी तो थे और मुंडन शुरू में हुआ। उन्हें इस उद्देश्य से पहली बार उन्होंने बाल आपके सुना। हाँ, गए हाथी माजी चलाते हैं और वे उद्देश्य से हते ही नहीं। कुछ दिन रहे, एक साथ के तो वे हते उनके नाम मोड़ा मोड़ी गिरस्ती थे। हम जाने से त्यागी हैं, होते हते गिरस्ती। हमने ये तो बड़ी आफत कर रही। तो हाथी चरा है आपने? अरे कचू नहीं चरा है कभी हाथी उतरे रहे ही नहीं, उतरे रहे नहीं। मुल्क है जो हमें बस समझ में आई समझ चल रहा। हमने लोग पूछेंगे कहाँ रहे, कौन क्या रहे, लोग पूछेंगे कि जी कौन का चेला है, बैरागी का जो है संजोगी को जो बोलते हैं ना, संजोगी। तो हमने ये तो और आफत है, कौन का राम स्वरूप महिमा का मैम चेला है। हमने सब छोड़ चल दिया। तो डाकोर जी पहुँचे। डाकोर जी गुजरात? गुजरात। उज्जैन से आप डाकोर? हमारे छोड़ दिया, बस कोई संबंध नहीं। तो स्टेशन पे बैठे डाकोर जी के, इतने में निरंजनी अखाड़ी की जमात के साथ हुआ गए। ये भी खोजते ही करने का कि कोई मिले तो भाई मुँह है ना, लोग कहीं कहीं कोई मूड है, हमें दिखा गए कहाँ रहते हैं हम सब बताए। जब तक आपके वस्त्र सब साधु वाले हो चुके थे उस हिसाब से? नहीं, साधु से वैसे बैरागी धोती पहन के। चलो भाई चलो, जमात में ले चलना है। हमने चलो, हमने कोई आ गया ले तो जा ही रहा, महात्मा ही तो ले जा रहा है। वहाँ भी देखें कहाँ हाल है, वैष्णव तो देख रहे, बैरागी हमने संन्यास में देखे। मुंडन तभी हो गया संस्कार। बोरसद ग्राम में जमात पड़ी थी डाकोर जी के पास में, वहाँ पहुँचे। बोरसद ग्राम बोरसद में जमात पड़ी थी, वहाँ ले गए, मोड़ी लिया, सब हो गया। महीना 1.5 महीना रहे। वहाँ लगती है 4 साधनों की बरगन भोजन बनावेगी। तो फिर तुम बनाए, और एक दिन हमें आ गया बुखार। कहते चलो भोजन बनाने चलना है। हमने महाराज जी हमने आज बच की नहीं है, बिल्कुल बुखार चला है। कहने को चलो चलो उधर, हमने बस की है नहीं, हम का चलो बेचारा हम पहले से ही थे। कहने बता लो जी कपड़े लपड़े, हमने कपड़े मपड़े तो ठीक है, बता ले लो तुम्हारे कपड़े हैं सब। बाद में बात आया है कि जी गुड़िया की, हमने ये गुड़िया नहीं उतरेगा, ये पंचों ने दिया है। अच्छा, आपकी दीक्षा हो गई? हाँ, हमने ये पंचों ने सामान दिया। हाँ, जो गुड़िया जब उतार सकते हो जब हम भ्रष्ट हो जाए। हाँ, उल्टा सीधा। भाई बुद्धि तो पहले से ही ऐसी थी ब्राह्मण की। निकल आए वहाँ से, नहीं रुके, स्वतंत्र हो गए। अखाड़े में पहुंचे, कई बार तो सब भोजन भंडारा दिया, सबको सम हुआ है मन अकेले जब से ही। स्वतंत्र किसी ने वहाँ सुनने निरंजनी अखाड़ा भी छोड़ दिया? वो भी छोड़ दिया। कभी उबड़ खाबड़ महात्मा नहीं रहे, अब पुराने सिद्धांती। जैसे जी अभी नारायण गिरी जी का हो गया, अब वे भी भरे हैं, सब जाते हैं समाज में। जैसे आत्मा सेवा करना चाहते हैं, स्नान हो कोई चीज अखाड़ा हुए में सेवा करना, सब महात्मा को सेवा करके स्वतंत्र रहना है। अब और क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? जी। फिर वहाँ से जब आप निरंजनी अखाड़े को आपने छोड़ दिया, तो फिर वहाँ से कहाँ जाना हुआ डाकोर जी के बाद? फिर सब देश रटन में हो गया।
बद्रीनाथ मतलब उस समय फिर ये तय हो गया कि अब हमें अकेले चलने का, जो जैसे आप निरंजन अखाड़े में शामिल हुए हो, फिर गुरु की बात याद आई होगी आपको कि ये तो जमात है, इसमें तो भीड़ है, साथ में चलना पड़ेगा, नियम बनेगा, अनुशासन बनेगा एक। हाँ, किसी के अनुशासन में नहीं रहना, हाँ स्वतंत्र रहेंगे। हाँ। बापोली वाले गुरु जी महाराज की वही बात रही, वही बात याद रही। फिर वहाँ से फिर वृंदावन की तरफ, बद्रीनाथ केदारनाथ सब नाथ हो गए, द्वारकापुरी सब हो रहा है और हो ही रहा होगा गए, और जो कुछ हो रहा है तो जो चल रहा है, पूरी रामायण बन जाएगी हमारी इंटरव्यू में तो। आश्रम क्यों नहीं बनाते महाराज जी आप? कभी लोग कहते हैं कि विश्राम करें, आयु अवस्था एक होती है शरीर की, उसके बाद आवश्यकता होती है कि हम कहीं रुके ठहरें। जो मैंने लिख दिया होगा वो हो रहे हैं, ये का बैठे बने बनाए हुए हैं। कुछ संचय भी नहीं है, आप कोई ऐसा आनंद है। तो पहले सोचते थे, हम जब चलते रहते थे क्या हो गया, फिर सोचा हमने नहीं आप बुढ़ापे में कम तो ही है, अब ऐसे हम चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हो, कहीं भी सो गए, कहीं भी खा लिया, ये विचार आए। विचार का यार जो हो तो रहा, गाड़ी भी मिल रही है, खाने पीने सब कुछ, ना मरे ना कोई जिंदा, ना बाप मरे ना मैया ना भैया, सब जिंदा बैठे हैं। तुम्ही लोग तो सब कुछ हो, तुम्ही लोग तो सब माता पिता ना बंधु ना सब। कभी मोह नहीं सताता है? काय का मोह है? कभी ऐसा कि हम भी बना लेते, बढ़िया कुछ बना तो रहा बोल तुम करते और बन जाता है, ऐसा कुछ और हो जाता कि हम ये संसार की सब चीजें जो हमें बनाना है वो बना रहे हैं, वो कोई ये नहीं दिखा रहा। जीवन बना रहा है, ये लोक और परलोक सब बना रहे हैं ना, हमें जो बना रहा कर रहे हैं वो कोई को समझ में आ जाए तो आ जाए, हमें समझाने भी नहीं है। मैं भी इंटरव्यू लेने देखते ही बोल, जय श्री राम। और महाराज जी और कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासाएं हैं थोड़ी और, कि एक साधारण आदमी सत्य पर चलने के लिए क्या ऐसा करे कि सत्य पर चलने में उसे सुविधा हो, आसानी हो? अरे हरिचंद्र मरिचंद्र कोई नहीं, कल युग है, सत्य पर चलना बहुत साधारण नहीं काम है। घेरा से कांटे ठाड़े घर में ही, बाहर तो ठीक है, तो बोले जितना बचे तो बच जाए, जितना बचे खुद ही बचे, या मेरा समाजता कुछ नहीं है, तो हमें हम भी तो सब तो मैं पढ़े रहते हैं, जैसे कहाँ के सत्यदारी है सब, यार मुझे सब भगत पतन के हाथ का पानी पीना क्या करें, झूठे के हाथ का पानी पीना, सत्य को क्या मतलब फिर? ये हमारी पद्धति संन्यास में सब लिख रहा है कि कौन कौन का क्या निकाल, जैसा खा हुआ निमेसा हुआ मन, वैसा हो तो जाता है। अरे भय नहीं होता महाराज जी का? हमें कुछ नहीं आता, डर नहीं लगता है ऐसा कि अब कल क्या हो? डर नहीं, भय नहीं, शंका नहीं, काल की ये चाल है अंजनी के लाल की। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी का इंटरव्यू आपने देखा, कुल मिला के जमा सार जो है वो यही है कि जीवन को, अपनी पूरी जीवन की नैया को, जीवन को राम पर अवलंबित कर दीजिए, अपने ईश्वर पर छोड़ दीजिए, और फिर देखिए आपको वो क्या करता है। देखिए का मतलब ये नहीं है कि वो आपको दुख देता है तो आप सोचे नहीं ईश्वर नहीं है, वो जो देता है उसको स्वीकार कीजिए, तब वो देखना हुआ। देखने का मतलब कंडीशनड देखना ज़्यादा होता है अभी के समय में, कि हम कहते हैं ईश्वर तुम ही सब कुछ करोगे, लेकिन अगर ईश्वर ने थोड़ा सा भी दुख हमको दिया तो हमें लगता है यार ईश्वर ने तो हमारे साथ गलत कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि हम नहीं, ये नहीं कह रहे थे, हम सिर्फ मुंह से कह रहे थे, मान नहीं रहे थे। अगर ईश्वर ने कुछ हमारे साथ गलत भी किया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वही हमारे लिए सही है, यही भगवान की प्रेरणा है, यही चैतन्य हनुमान सही तो सही पूरा सार संदेश है। जय जय श्री राम। सही तो सही है, गलत को भी सही मान लो ना, भगवान ने करो, हमने करवाया, जो भाव जैसो भाव वो है। जय श्री राम। जय श्री राम।